कैथवलिया, एक छोटा सा शांत गांव। चारों तरफ खेतों में फैली हरियाली, दूर तक जाती पगडंडियां और सुबह सुबह खेतों से आती हल्की सुरीली आवाज। इन्हीं सब के बीच रहता था एक किसान, ईमानदारी और मेहनत का सच्चा प्रतीक। उसका पूरा जीवन खेती में खप गया था। भोर होते ही खेत में उतर जाना और सूरज ढलने पर ही लौटना, यही उसकी दिनचर्या थी। लेकिन दिल में एक सपना था, अपने बेटे को पढ़ाकर अधिकारी बनाना, नौकरी लगाना, उसका भविष्य बनाना। उसका बेटा उसका गर्व था, एकमात्र सहारा। किसान ने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बस बेटे की पढ़ाई के लिए हर सुविधा जुटाई। कभी खाद के लिए कर्जा लिया, कभी किताबों के लिए बछड़ा बेचा, कभी फीस चुकाने को अपनी बहन की गहने तक गिरवी रख दिए। लेकिन पिता ने कभी शिकायत नहीं की। उसे तो बस बेटे का उज्जवल भविष्य चाहिए था। लेकिन कहते हैं, कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी चोट वहां से मिलती है जहां सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। बेटा, जो पढ़ाई में तेज था, कॉलेज गया तो वहां उसकी दोस्ती एक लड़की से हो गई। पहले प्यार, फिर मोहब्बत, और फिर मोहब्बत के नाम पर अंधेरा। उसे समझ ही नहीं आया कि वो पढ़ाई छोड़कर कहाँ बहक रहा है। उस लड़की ने उसे अपनी बातों में इस कदर फंसा लिया कि बेटा धीरे धीरे बदलने लगा। वो देर रात तक फोन पर लगा रहता, किताबों से दूरी बढ़ती गई, घर के लिए चिड़चिड़ापन बढ़ता गया और पिता के लिए मन में बैठे सम्मान की जगह जिद और गुस्सा आ गया। किसान अक्सर प्यार से समझाता, बेटा पढ़ाई कर ले, मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि तू ही मेरे जीवन की सफलता बनेगा। लेकिन हर बार नतीजा वही, बहस, गाली, दरवाजा पटक देना और लड़की के कहने पर घर वालों से लड़ाई। एक दिन तो हद हो गई। लड़के ने पिता से पैसे मांग लिए ताकि वो लड़की के साथ शहर घूम सके। जब पिता ने मना किया तो लड़का बोला, आपने मेरे लिए किया ही क्या है? अगर पैसे नहीं दे सकते तो मुझे कुछ बोलने का हक भी नहीं। ये सुनकर किसान का दिल पत्थर की तरह टूट गया। जिस बेटे के लिए उसने अपना पूरा जीवन जलाया था, वही बेटा आज उसे ताने दे रहा था। पड़ोसियों ने देखा किसान अकेला खाट पर बैठा था, आंखें नीचे, होठ सूखे हुए, जैसे सारी दुनिया का बोझ उसके कंधों पर रख दिया गया हो। उसने कभी भी सोचा नहीं था कि जिस बेटे को उसने कंधों पर बैठाकर खेत दिखाया था, वही एक दिन उसे दर्द की परछाई भी नहीं देगा। दिन बीतते गए। बेटा और लड़की का रिश्ता और गहरा होता गया। लड़की ने बेटे को घर वालों के खिलाफ भड़का दिया कि तुम्हारा बाप तो तुम्हें रोकता है, तुम्हें आज़ादी नहीं देता, तुम मेरे बिना नहीं रह सकते। धीरे धीरे लड़का पढ़ाई छोड़ बैठा, नौकरी का सपना धुंधला पड़ा और पिता के सपने राख में बदल गए। फिर एक दिन ऐसा आया जब लड़का घर छोड़कर लड़की के साथ रहने चला गया। किसान वहीं टूटा फूटा दरवाजा पकड़कर खड़ा रह गया। कहते हैं बूढ़ा पिता रोता नहीं, बस अंदर अंदर घुल जाता है। महीनों बीत गए। किसान खेत में जाता लेकिन मन कहीं खोया रहता। बीमार होने लगा लेकिन किसी को बताया नहीं। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या मैंने बेटे की परवरिश में कोई कमी छोड़ दी? उधर शहर में लड़की ने लड़के का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। न पैसे थे, न पढ़ाई, न नौकरी। दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए। आखिरकार लड़की ने उसे छोड़ दिया। अब लड़का अकेला टूट चुका था, जेब खाली, आंखों में पछतावा और दिल में अपराध बोध। वो समझ चुका था कि उसने सबसे बड़ा धोखा अपने पिता को दिया था। एक दिन वो गांव लौटा, पिता को गले लगाने और माफी मांगने। लेकिन घर पहुंचकर देखा, वो मिट्टी का आंगन जैसे उसकी गलती की गवाही दे रहा था। पिता खाट पर लेटे थे, कमजोर, बीमार, कमजोर होते हुए भी बेटे को देखकर मुस्कुराए। पिता ने बस इतना कहा, बेटा तू आ गया, बस अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। ये सुनकर लड़के की आंखों से आंसू रुक नहीं पाए। उसे समझ में आ गया था कि माता पिता का प्यार दुनिया में किसी भी प्यार से बड़ा होता है। लड़का फिर से पढ़ाई में जुट गया, पिता का इलाज कराया और भगवान की दुआ से कुछ साल बाद उसने एक अच्छी नौकरी भी पाली। और आज भी कैथवलिया गांव में लोग कहते हैं कि पिता का दिल कभी अपने बच्चे से नाराज नहीं रहता, बस एक